हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रामदेव लमुरिया, एक होम्योपैथी कंसल्टेंट पारस होम्योपैथी जोधपुर राजस्थान से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गुदा द्वार या हमारे लेटरिन के रास्ते के अंदर या बाहर की तरफ हमें कुछ ऐसी कॉमन सी कंडीशंस का सामना करना पड़ता है, जैसे वहां पर भारीपन या सूजन का लगना, कुछ कंडीशन में खुजली, जलन या दर्द का होना, या कुछ कंडीशन में ब्लड भी गिरने लग जाता है। ऐसी कंडीशन के साथ साथ कई बार हमें वहाँ पर कुछ ऐसी संरचनाएं नज़र आने लग जाती है, ऐसी कुछ आउटग्रोथ नज़र आने लग जाती है, जिनको देखते ही हमारे दिमाग में कुछ विचार आते हैं कि इस बीमारी का नाम क्या है, इसका कारण क्या हो सकता है, इसको स्थायी समाधान के द्वारा या परमानेंट ट्रीटमेंट के द्वारा कैसे ठीक किया जा सकता है। तो इन चीज़ों को जानने के लिए इस वीडियो के साथ आप जरूर बने रहिएगा। दोस्तों, हम आपको अलग अलग तरीके की जो कंडीशंस हैं उनको डायग्राम के साथ समझाने की कोशिश करेंगे कि आप उन कंडीशन को कैसे पहचान पाएँ। चलिए दोस्तों, बात करते हैं। सबसे पहली जो कॉमन कंडीशंस बनती है वो है पाइल्स या मस्से का होना। दोस्तों, मस्से होते हैं तो हम उसको पहचान ही नहीं पाते हैं कि आपको मस्से है या कोई दूसरी प्रॉब्लम। तो मस्से जो हम आपको डायग्राम में दिखा रहे हैं सबसे वर्स्ट कंडीशन होती है, यानी ग्रेड 4 के पाइल्स जिसको आप डायग्राम में देख रहे हैं, इसके अंदर आपके जो उभार से नज़र आ रहे हैं ये पाइल्स के उभार हैं जो हर टाइम बाहर रहते हैं, और ये आपको दिक्कत करते हैं जब आप स्टूल पास करते हैं या जब आप किसी भी कंडीशन में बैठे होते हैं या ट्रेवल कर रहे होते हैं, तब आपको ये दर्द का एहसास होने लग जाता है। उन कंडीशन में कई बार ब्लीडिंग होने लग जाती है, जलन होती है या खुजली आने लग जाती है। तो ये कंडीशंस होती है दोस्तों पाइल्स की। पाइल्स को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं: इंटरनल पाइल्स, एक्सटर्नल पाइल्स एंड थ्रोम्बोज्ड पाइल्स। इंटरनल पाइल्स का मतलब होता है हम मस्से जो होते हैं हमेशा अंदर की तरफ रहते हैं, और एक्सटर्नल पाइल्स जो हम आपको दिखा रहे हैं ये एक्सटर्नल पाइल्स यानी बाहर रहते हैं। लेकिन इंटरनल और एक्सटर्नल कई बार मिक्स भी होने लग जाते हैं। एक्सटर्नल के साथ में कई बार इंटरनल पाइल्स बाहर आके अंदर चले जाते हैं। दूसरी कंडीशन, थर्ड नंबर की कंडीशन होती है दोस्तों थ्रोम्बोज्ड पाइल्स। थ्रोम्बोज्ड पाइल्स का मतलब जो मस्से होते हैं उनके अंदर थक्के बनने लग जाते हैं। जो आप डायग्राम में देख रहे हैं, जैसे आपको जो मस्से है वो गांठ सी नजर आ रही है, उसके अंदर नीलापन नजर आ रहा है क्योंकि ये थ्रोम्बोज्ड पाइल्स है, इसके अंदर खून का थक्का जमा हुआ है। ये कॉमनली कंडीशंस बनती है। अब दोस्तों, ये कंडीशन आपके साथ क्यों बनती है? इसका मुख्य कारण है आपके डाइजेशन सिस्टम का खराब होना, आपके पाचन तंत्र का खराब होना। उसकी वजह से आपको लंबे समय से कब्जी की समस्या, या बार बार दस्त का लगना, या आपकी बोल मूवमेंट्स का क्लियर नहीं होना, या आपकी लाइफ स्टाइल का सही नहीं होना, आपके खान पान में अनियमितता चल रही है, आप काफ़ी सारी की दवाइयाँ आपको खानी पड़ रही हैं, या कुछ भी कंडीशन की वजह से ऐसी स्थितियाँ आपके साथ डेवलप हो सकती है। अब बात करते हैं, ऐसी कंडीशन आपके साथ है तो इसका ट्रीटमेंट कैसे हो सकता है। दोस्तों, होम्योपैथी के अंदर ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2 पाइल्स का आसानी से ट्रीटमेंट किया जा सकता है, यानी इसको परमानेंटली ठीक किया जा सकता है। लेकिन ग्रेड थर्ड कौन सी कंडीशन है? जो पाइल्स आपके लेटरिन के रास्ते से लेटरिन पास करते हुए बाहर आते हैं लेकिन अपने आप अंदर नहीं जा पाते हैं, उनको पुश करना पड़ता है अंगुली से, वो ग्रेड 3 की कंडीशन होती है। इस कंडीशन को मैनेज किया जा सकता है होम्योपैथिक मेडिसिन के द्वारा। लेकिन ग्रेड 4 के पाइल्स को केवल सर्जरी से ही ठीक किया जा सकता है। इसको मेडिसिन से मैनेज जरूर किया जा सकता है, कुछ राहत दी जा सकती है, लेकिन अल्टीमेटली जो ट्रीटमेंट होता है वो सर्जरी होती है। किसी भी तरीके की सर्जरी के द्वारा इसको परमानेंटली ट्रीट किया जा सकता है। अब नेक्स्ट कंडीशन की बात करते हैं, वो दोस्तों वो कंडीशन है एनोसाइटिस। अब एनोसाइटिस से पहले हम पाइल्स आपको बताए डायग्राम के अंदर, जो आपकी एनल रिंग होती है उससे अलग ही आपको उभार नजर आता है। लेकिन एनोसाइटिस की कंडीशन क्या होती है? एनल कैनाल के अंदर स्वयं एनल कैनाल वहाँ पर सूजन लिए होने दिखने लग जाती है। यानी आप एनोसाइटिस जो डायग्राम में देख रहे हैं उसके अंदर आपको रिंग का पूरा सूजन आपको महसूस हो रही है, दिख रही है। इस कंडीशन के अंदर कई बार आपको तेज जलन या दर्द या कई बार डिस्चार्ज भी होने लग जाता है, म्यूकस या ब्लड भी कई बार आने लग जाता है। तो ये कंडीशंस बनती है दोस्तों। कई बार आपको इन्फेक्शन या इन्फ्लामेटरी बोवल डिजीज या आईबीएस की कंडीशन के अंदर ऐसी संरचनाएं बनती है। इस कंडीशन को होम्योपैथिक मेडिसिन से आसानी से ट्रीट किया जा सकता है। अब थर्ड नंबर की जो कंडीशंस है वो है दोस्तों एनल फिस्टुला। एनल फिस्टुला की कंडीशन के अंदर आपके गुदा द्वार के आसपास कुछ ऐसे बॉयल्स या ऐसे कुछ दाने से नजर आते हैं या फुंसी से नजर आती है। उस फुंसियों के जो ट्रैक होते हैं वो अंदर की तरफ आपके डाइजेस्टिव ट्रैक से मिले हुए रहते हैं, और ये जो फुंसी होती है बार बार फूलती है, बार बार उससे पस या ब्लड का डिस्चार्ज होता है, फिर बैठ जाती है। यानी ये जो प्रॉब्लम होती है रिकरेंट होती है, बार बार होती रहती है, तो इसको बोलते हैं एनल फिस्टुला। एनल फिस्टुला का भी मुख्य कारण है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का खराब होना। आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में काफ़ी सारी की दिक्कतें होती है, आपको कॉन्स्टिपेशन होती है, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज होती है, या आईबीएस की समस्या होती है, तो चांसेस बढ़ जाते हैं आपको एनल फिस्टुला होने के। और एनल फिस्टुला की कंडीशन को होम्योपैथिक मेडिसिन से आसानी से ट्रीट किया जा सकता है, लेकिन कुछ कंडीशन में काफ़ी समय लगता है। उसका कारण होता है कि प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन, आपके साथ ऐसी कुछ कंडीशंस होती है कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम आपका प्रॉपर नहीं है, आपकी मोशन प्रॉपर नहीं है, तो उसको पहले ठीक किया जाता है। यानी उसके कोज को ठीक करते हुए पेरिएनल फिस्टुला को ठीक किया जाता है।
अब इससे मिलती जुलती एक कंडीशन होती है पेरी एनल एब्सेस, यानी छोटे छोटे दाने दाने से आपके जो एनल एरिया के आसपास नजर आने लग जाते हैं। जो आप डायग्राम में देख रहे हैं उसके अंदर छोटे छोटे दाने जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं उनके अंदर नजर आते हैं। उसमें तेज दर्द होने लग जाता है, जलन होने लग जाती है, या आपको डिस्कम्फर्ट वहाँ पर लगता है। तो इस कंडीशन को आसानी से दवाइयों से ठीक किया जा सकता है। इसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन के चांसेस नहीं होते, लेकिन 50% केसेज के अंदर पेरी एनल एब्सेस ही पेरिएनल फिस्टुला के अंदर कन्वर्ट हो सकते हैं। तो यानी आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है, कहीं आपको पेरिएनल एब्सेस है तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाएं, अदरवाइज वो हो सकता है आपको पेरिएनल फिस्टुला में कन्वर्ट हो जाए। अब नेक्स्ट कंडीशन होती है दोस्तों पेरिएनल एरिया के अंदर, वो होती है एनल फिशर। फिशर का मतलब है उस पार्ट के अंदर ड्राइनेस आके वहाँ दरारें पड़ने लग जाती है, एनल ओपनिंग के आसपास कट लगने लग जाते हैं, कट से आपको महसूस होने लग जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर तेज जलन या दर्द का एहसास होने लग जाता है, कई बार ब्लड भी आने लग जाता है। ये कंडीशन अगर आपके साथ कंटिन्यू बनी हुई है तो आपको हो सकता है कहीं कॉन्स्टिपेशन तो नहीं है, या हार्ड स्टूल तो नहीं लग रही है, या आपका डाइजेस्टिव सिस्टम तो खराब नहीं है, जिसकी वजह से वहाँ ड्राइनेस पैदा होती है पहले, उसके बाद क्रैक्स बढ़ते हैं। यानी हर बार आप लेटरिन पास करते हैं तो वहाँ जोर पड़ते ही वहाँ क्रैक्स बनने लग जाते हैं। लेकिन कुछ जो क्रैक्स होते हैं उनके जो फ्लेप्स होते हैं, ये किनारे होते हैं, लटकने लग जाते हैं, जो आपको लटकती चमड़ी के रूप में एहसास करते हैं। तो इस कंडीशन को दोस्तों बोलते हैं एनल फिशर, जो आप डायग्राम के अंदर देख रहे हैं, स्क्रीन पे ऊपर देख रहे हैं। नेक्स्ट कंडीशन होती है दोस्तों रेक्टल प्रोलेप्स। रेक्टल प्रोलेप्स की जो कंडीशन होती है उसके अंदर आपका रेक्टल वाला एरिया बाहर, पूरा पार्ट ही पूरे टिश्यूज़ को लिए हुए बाहर की तरफ नजर आने लग जाता है। यानी आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं ये होती है रेक्टल प्रोलेप्स की कंडीशन। इसके अंदर अलग अलग सीवियरिटी होती है, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर कंडीशन। सीवियर कंडीशन के अंदर आपको ट्रीट जो है सर्जरी से ही करवाना पड़ता है, लेकिन माइल्ड या मॉडरेट कंडीशन के अंदर होम्योपैथी मेडिसिन से इसको मैनेज किया जा सकता है। यानी अंदर की स्वेलिंग या जो कंडीशंस होती है, आपके को डाइजेस्ट सिस्टम में डिसऑर्डर होता है, उसको 3 तरीके से मैनेज करके इसको ट्रीट किया जा सकता है। तो ये कंडीशन होती है आपकी रेक्टल प्रोलेप्स की। नेक्स्ट कंडीशन है दोस्तों प्रोक्टाइटिस। प्रोक्टाइटिस से संबंधित हमारा वीडियो चैनल पे आ चुका है। प्रोक्टाइटिस का मतलब है आपके रेक्टम वाले एरिया के अंदर स्वेलिंग के साथ हल्के हल्के के आपके पैचेज बने, रेड पैचेज बनने लग जाते हैं, वहाँ हल्की हल्की म्यूकस या पस का डिस्चार्ज होने लग जाता है, कंटिन्यू आपको जलन या वहाँ पर उस पार्ट में भारीपन लगने लग जाता है। और ख़ास इसका सिम्टम है आप बार बार मोशन के लिए जाते हैं, आपको बार बार हाजत होती है, लेकिन आपको पूरी तरीके से सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाता है। यानी स्टूल पास करने के बाद भी आपको सेटिस्फेक्शन नहीं होता, और लेफ्ट साइड के हिस्से के अंदर, नीचे के हिस्से के अंदर आपको कंटिन्यू दर्द बना रहता है या भारीपन का एहसास होता है। ये कंडीशन होती है प्रोक्टाइटिस की। दोस्तों इसके बाद होती है पेरिएनल क्रोन्स डिजीज़। इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ का एक रूप है क्रोन्स डिजीज़, जो इंटेस्टाइन के किसी भी पार्ट को इफेक्ट कर सकता है। तो वो कई बार आपके पेरिएनल वाले रीजन को भी इफेक्ट करने लग जाता है। जो आप डायग्राम में देख रहे हैं ऐसी कंडीशंस बनती है क्रोन्स डिजीज़ के अंदर। इस कंडीशन को भी दोस्तों होम्योपैथिक मेडिसिन से आसानी से ट्रीट किया जा सकता है। यानी इसको रेगुलर तरीके से या कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन या आपके सिम्टम्स वाइज ट्रीटमेंट किया जाता है तो आसानी से ये चीज़ें ट्रीट हो जाती है। अब दोस्तों बात करते हैं कि कुछ ऐसी कंडीशंस होती है जिसके अंदर एनल पॉलिप्स डेवलप हो जाते हैं। एनल पॉलिप्स का मतलब ऐसी संरचना नजर आती है, गांठ जैसी नजर आने लग जाती है, जो आप लेटरिन के रास्ते कई बार बाहर आती है, अंदर चली जाती है। जो आप स्किन के ऊपर देख रहे हैं इस कंडीशन को बोलते हैं एनल पॉलिप्स। एनल पॉलिप्स के अंदर किसी तरीके का पेन यानी पेनलेस होती है, किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होती है। इन कंडीशन को भी होम्योपैथिक मेडिसिन से आसानी से ट्रीट किया जा सकता है। नेक्स्ट कंडीशन की दोस्तों बात करेंगे एनल वार्ड्स या एनल मस्से जिसको बोलते हैं, जिसको जेनेटल वार्ड्स भी बोलते हैं। जो आप स्किन के ऊपर देख रहे हैं इन कंडीशंस को बोलते हैं दोस्तों एनल वार्ड्स। ये वार्ड्स होते हैं, ये एक्चुअली वायरल इन्फेक्शन की वजह से डेवलप होते हैं। तो इनको किसी भी तरीके की सर्जरी या कोटरी के द्वारा या किसी भी ऐसे ऑइंटमेंट के द्वारा जलाया नहीं जा सकता। ये वापस रिकरेंटली हो जाते हैं, बार बार हो जाते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसी कंडीशन तो आप होम्योपैथिक मेडिसिन से इसके आसानी से ट्रीटमेंट लेके ठीक हो सकते हैं। ये आपके बार बार होते हैं, बार बार ठीक होते हैं, बार बार ठीक होते हैं, उस कंडीशन से भी होम्योपैथिक मेडिसिन से आपको बचा सकती है। अब दोस्तों एक कंडीशन में आपको बहुत ही रेयर कंडीशन होती है, कई बार हमारे गुदाद्वार के आसपास कोई घाव बन जाता है या कुछ एक्स्ट्रा आउटग्रोथ होने लग जाती है या अजीब तरीके की आउटग्रोथ होती है जो फास्ट ग्रोथ भी करने लग जाती है, सीवियर पेन देने लग जाती है। वो होती है आपके एनल एरिया के अंदर कैंसर का डेवलप होना, यानी बहुत रेयर कंडीशन होती है। तो उस कंडीशन के अंदर आपको तुरंत अपने डॉक्टर से परामर्श लेके उसकी जाँच करवानी चाहिए, उसका सही समय से सही तरीके से ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। यानी जितनी भी मैंने आपको ये कंडीशंस बताई है उन कंडीशंस को आसानी से कुछ कंडीशन के अंदर होम्योपैथिक मेडिसिन की हेल्प से आप ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। अगर आपको कोई भी ऐसी समस्या है तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से जाके भी परामर्श ले सकते हैं, उसका सही समय पे आप समाधान पा सकते हैं। अगर आपको हमारे से परामर्श लेना है तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर के द्वारा अपॉइंटमेंट लेके कंसल्ट कर सकते हैं।
दोस्तों ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। अभी तक आपने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं दोस्तों नई जानकारी और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।